देवी। यह आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की गाथा है। पौष मास की वह दीर्घ रात्रि अब समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। उमा प्रसाद की निद्रा भंग हुई। रजाई के भीतर हाथ बढ़ाकर देखा, पत्नी वहां नहीं थी। संपूर्ण शैया को टटोला तो पाया कि उसकी 16 वर्षीय पत्नी एक ओर दुबक कर सो रही है। वो किंचित सरका और अत्यंत सावधानी से उसके शरीर पर रजाई ओढ़ा दी। फिर पैरों की ओर हाथ ले जाकर देखा कि कहीं से शीत भीतर तो नहीं आ रहा। उमा प्रसाद 20 वर्ष का एक युवक है। हाल ही में उसने संस्कृत का स्वाध्याय छोड़कर रुचि वश फारसी भाषा सीखना प्रारंभ किया है। माता का छत्र सिर पर नहीं है। पिता परम विद्वान, अत्यंत धार्मिक, निष्ठावान शक्ति उपासक और ग्राम के प्रतिष्ठित जमींदार हैं, जिनके सम्मान की कोई सीमा नहीं है। जनमानस का ये दृढ़ विश्वास है कि उमा प्रसाद के पिता कालीकिंकर राय महाशय एक सिद्ध पुरुष है, जिन पर साक्षात आद्या शक्ति की विशेष अनुकंपा है। ग्राम के आबाल वृद्ध उन्हें किसी देवता के समान श्रद्धा अर्पित करते हैं। उमा प्रसाद ने अपने नवीन जीवन में हाल ही में नवप्रेम की मादकता का अनुभव करना प्रारंभ किया है। विवाह तो 5-6 वर्ष पूर्व ही संपन्न हो गया था, किंतु पत्नी के साथ आत्मीयता का सूत्रपात अब हुआ है। पत्नी का नाम दयामयी है। पत्नी के शरीर को ढककर उमा प्रसाद ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। देखा कि वह स्थान शीत के कारण शीतल हो गया है। अत्यंत धीरे से उसने अपनी पत्नी के मुख का चुंबन लिया। दयामयी की श्वास जिस नियमित लय में चल रही थी, सहसा उसमें परिवर्तन हुआ। उमा जान गया कि पत्नी जाग चुकी है। मंद स्वर में पुकारा, दया। दया बोली, क्या? क्या? शब्द को उसने बहुत लंबा खींचा। क्या तुम जाग रही हो? दया ने थूक निगल कर कहा, नहीं, सो रही थी। उमा प्रसाद ने दुलार से पत्नी को अपनी छाती से लगा लिया। बोला, सो रही थी तो उत्तर किसने दिया? दया तब अपनी त्रुटि समझकर लज्जित हुई। बोली, पहले सो रही थी, अब जाग गई हूं। उमा प्रसाद ने विनोद में पूछा, अब कब? ठीक किस समय? उमा बड़ा नटखट है। किस समय भला? उसी समय। कब? जाओ, मुझे नहीं पता, कहकर दया ने पति के बाहुपाश से मुक्त होने का निष्फल प्रयास किया। वह ठीक किस क्षण जागी है, दया किसी भी रीति से नहीं बताएगी, और उसका स्वामी भी उसे नहीं छोड़ेगा। कुछ क्षणों के मानव नॉवल के पश्चात दया की पराजय हुई। उसने उत्तर दिया, उसी समय जब तुमने, कहकर वह रुक गई। मैंने क्या किया? दया ने अत्यंत शीघ्रता से कहा, उसी समय जब तुमने मेरा चुंबन लिया। बस हो गया। मागो मां, आप तो सब जानते हैं, अभी रात्रि का 1 प्रहर से अधिक समय शेष था। दोनों के मध्य वार्तालाप का लंबा क्रम प्रारंभ हुआ। उन बातों का न तो कोई आदि था और न कोई अंत। 100 वर्ष पूर्व हमारे प्रपितामहों के वे युवा माता पिता भी हमारी ही भांति निहसार और चंचल मति वाले थे। इतने बड़े शाक्त परिवार की संतान होकर भी उमा प्रसाद ने अब तक एक बार भी अपनी पत्नी के सम्मुख मुद्रा प्रकरण या मातृन्यास का कोई प्रसंग नहीं छेड़ा था, और उसे यम नियम आदि के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ रखा था। अनेक वार्ताओं के पश्चात उमा प्रसाद बोला, देखो, मैं पश्चिम की ओर जीविका हेतु निकलने का विचार कर रहा हूं। दया बोली, तुम्हें भला जीविका की क्या आवश्यकता? तुम्हें किस बात का दुख है? जमींदार का पुत्र होकर भला कोई नौकरी करता है क्या? मुझे यहां दुख है, निश्चित ही है। क्या दुख है? यदि तुम मेरा दुख समझ पाती तो फिर दुख रहता ही क्यों? ये सुनकर दया अत्यंत संकुचित हो गई। विचार करने लगी कि क्या दुख हो सकता है। सोचकर भी कुछ निश्चित न कर सकी। मन में किंचित चंचलता आई और बोली, तुम्हें क्या दुख है? क्या मैं तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं हूं? दया जानती थी कि यह बात उमा प्रसाद को आहत करेगी।
उमा प्रसाद ने अपनी प्रियतमा के मुख पर असंख्य चुंबन अंकित कर इस आघात का प्रतिशोध लिया। फिर बोला, मेरा दुख तुम्हें लेकर ही तो है। संपूर्ण दिवस मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाता। केवल इस रात्रि की भेंट से मन की साध पूरी नहीं होती। विदेश में जीविका हेतु जाऊंगा, वहां तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फिर हम दोनों एकांत में रहेंगे, संपूर्ण दिवस और संपूर्ण रात्रि। नौकरी करोगे तो संपूर्ण दिवस मेरे साथ कैसे रहोगे? मुझे तो अकेला छोड़कर तुम कचहरी चले जाओगे। कचहरी से बहुत शीघ्र लौट आऊंगा। दया ने विचार किया, ऐसा होना संभव तो है, किंतु बाधाएं और संकट तो बहुत है। तुम ले तो जाओगे, पर क्या सब जाने देंगे? क्या यहां से लेकर जाऊंगा? जब सुनूंगा कि तुम पीहर में हो, तब गुप्त रूप से आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सुनकर दया मुस्कुरा दी। क्या यह संभव है भला? कितने समय तक हम वहां रहेंगे? अनेक वर्षों तक रहेंगे। दया मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी सहसा उसे एक बात स्मरण आई। बोली, क्या बालक को छोड़कर मैं अनेक वर्षों तक विदेश में रह पाऊंगी? उमा प्रसाद ने पत्नी के गाल से गाल सटाकर उसके कान के पास कहा, तब तक तुम्हारा अपना भी एक बालक होगा। ये बात सुनकर दया अधरों से लेकर कानों तक लज्जा से लाल हो उठी, किंतु अंधकार में वो आभा कोई देख न सका। उल्लिखित बालक उमा प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता तारा प्रसाद की एकमात्र संतान है। स्वयं उमा प्रसाद इस भवन का अंतिम खोका था। इस परिवार में बालकों का सिंहासन दीर्घ काल से रिक्त था, इसीलिए इस बालक का बहुत दुलार था। वह संपूर्ण परिवार की आंखों का तारा था। बालक की माता हर सुंदरी का तो गर्व के कारण भूमि पर पैर ही नहीं पड़ता था। दया सहसा बोली, आज अभी तक बालक यहां क्यों नहीं आया? भोर होने पर वो प्रतिदिन अपनी छोटी चाची के पास आता है। ये उसका नित्य का नियम था। यद्यपि भवन में सेवकों की कोई कमी न थी, फिर भी गृह कार्यों का अधिकांश भाग दया स्वयं अपने हाथों से पूर्ण करती थी। विशेषकर अपने ससुर की पूजा और अनुष्ठान से संबंधित जो भी कार्य थे, उनमें दया के अतिरिक्त किसी अन्य को स्पर्श का अधिकार न था। संपूर्ण दिवस इन कार्यों में व्यस्त रहकर भी वह बालक को एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल न होने देती थी। छोटी चाची जब तक अंग न पहुंचते, बालक अंग नहीं पहुंचता। छोटी चाची जब तक अंजन न लगा दे, बालक अंजन नहीं लगाता। छोटी चाची की गोद के अतिरिक्त वह कहीं और बैठकर दुग्ध पा नहीं करता। बालक की शैया पर उसकी चाची बहुत रात्रि तक रुककर उसे निद्रा में सुलाकर आती है, और भोर होते ही आंखें खुलते ही बालक चाची चाची पुकारते हुए रुदन प्रारंभ कर देता है। इस प्रगल्भता और हठ के लिए कभी कभी उसे हर सुंदरी से डांट फटकार भी मिलती है, किंतु कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे रुदन थमता नहीं, वरन 10 गुना बढ़ जाता है। तब हर सुंदरी उसे गोद में उठाकर क्रोध और निद्रा के झोंके में लड़खड़ाते हुए दया के शयन कक्ष के द्वार पर आकर पुकारती है, छोटी बहू, ओ छोटी बहू, ये ले अपना बालक। और दया के द्वार खोलने की प्रतीक्षा किए बिना ही बालक को भूमि पर बिठाकर प्रस्थान कर जाती है। दया प्राय जागती ही रहती है, और यदि न भी हो तो बालक के रुदन से शीघ्र ही जाग उठती है, दौड़कर आती है और बालक को हृदय से लगा लेती है। किसने मारा कहकर उसे बहुत दुलार करती है। सिरहाने पान की डिबिया में कभी मिश्री, कभी बताशा तो कभी नारियल के लड्डू संचित रहते हैं। बालक उन्हें ग्रहण करता है और पुनः निश्चित होकर चाची की गोद में सो जाता है। आज अभी तक बालक नहीं आया, ये सोचकर दया किंचित व्याकुल हुई। बोली, कहीं नन्हे की तबीयत तो खराब नहीं हुई? उमा प्रसाद बोला, लगता है अभी रात्रि शेष है, रुको मैं देखता हूं। उमा प्रसाद ने शैया त्याग कर खिड़की खोली। बाहर आम और नारियल के वृक्षों से भरा उपवन था। चंद्रमा अभी अस्त नहीं हुआ था, किंतु अब अधिक विलंब भी न था।
दया मौन भाव से आकर अपने स्वामी के समीप खड़ी हो गई। बोली, अब रात ही कितनी बची है। शीत की बर्फीली पवन झोंकों के साथ खिड़की के मार्ग से भीतर प्रवेश करने लगी। फिर भी वे दोनों उस मंद प्रकाश में एक दूसरे की ओर निहारते हुए कितनी देर तक खड़े रहे। न जाने कितने समय से उनके नेत्र अतृप्त थे। दया बोली, देखो, आज मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। बालक अभी तक नहीं आया। न जाने क्यों जी घबरा रहा है। उमा प्रसाद ने सांत्वना दी, अभी बालक के आने का समय नहीं हुआ है। जिस दिन वो गहरी निद्रा में होता है, उस दिन आने में विलंब भी हो जाता है। तुम्हारा मन उस कारण से विषण नहीं है। मैं जानता हूं कि क्यों है। भला क्यों? मैंने कहा है कि मैं जीविका हेतु पश्चिम की ओर जाऊंगा, इसीलिए तुम्हारा मन उदास है। यह कहकर उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी को और भी निकट खींच लिया। दया ने एक लंबी श्वास छोड़कर कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूं। ऐसा आभास हो रहा है जैसे अब तुमसे भेंट नहीं होगी। बाहर की चांदनी अत्यंत फीकी पड़ गई थी। पत्नी की बात सुनकर उमा प्रसाद का मुख भी मलिन हो गया। दीर्घ काल तक दोनों वहां खड़े रहे। चंद्रमा डूब गया। वृक्ष और लताएं अंधकार की ओट में छिप गई। खिड़की बंद कर दोनों पुनः शैया पर लौट आए। क्रमशः एक दो पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। एक दूसरे की बाहों में बंधे हुए वे निद्रा में लीन हो गए। धीरे धीरे खिड़की के झरोखों से भोर की किरणें भीतर प्रवेश करने लगी। तब भी वे दोनों गहरी निद्रा में थे। सहसा बाहर से उमा प्रसाद के पिता ने पुकारा, उमा। सर्वप्रथम दया की निद्रा भंग हुई। उसने हाथ से थपथपाकर अपने स्वामी को जगाया। काली किंकर ने पुनः पुकारा, उमा। स्वर कंपित था, जैसे कोई अन्य बोल रहा हो। वो उन्हीं का कंठ स्वर था। ये पहचानना भी कठिन हो रहा था। इतनी भोर में पिता कभी नहीं पुकारते, और उनका स्वर ऐसा क्यों हो गया है? क्या सचमुच बालक का स्वास्थ्य बिगड़ गया है? उमा प्रसाद ने शीघ्रता से उठकर द्वार खोल दिया। देखा कि पिता ने रक्त वर्ण के रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। कंधों पर नामपट का उत्तरीय है और गले में रुद्राक्ष की माला लटक रही है। ये क्या? इतनी भोर में उनकी यह पूजन की वेशभूषा क्यों? अन्य दिनों में तो वे गंगा स्नान के पश्चात ही पूजन के वस्त्र धारण करते हैं। क्षण भर में विचारों की ये श्रृंखला उमा प्रसाद के मस्तिष्क में कौंध गई। द्वार खुलते ही काली किंकर ने पुत्र से पूछा, बेटा, छोटी बहू कहाँ है? स्वर पूर्ववत कांप रहा था। उमा प्रसाद ने कक्ष में चारों ओर देखा। दया शैया त्याग कर उठ चुकी थी और कुछ दूरी पर संकुचित होकर खड़ी थी। काली किंकर ने भी उसी ओर दृष्टि डाली। पुत्रवधू को देखते ही वे उसके निकट पहुंचे और उसके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उमा प्रसाद विस्मय से अवाक रह गया। दयामयी अपने ससुर का ये विचित्र आचरण देखकर जड़वत खड़ी रही। प्रणाम के पश्चात काली किंकर बोले, माता, मेरा जन्म सफल हो गया, किंतु इतने समय तक तुमने स्वयं को प्रकट क्यों नहीं किया माता? उमा प्रसाद बोला, पिताजी। काली किंकर ने आदेश दिया, बेटा, इन्हें प्रणाम करो। उमा प्रसाद ने विस्मित होकर पूछा, पिताजी, क्या आप विक्षिप्त हो गए हैं? मैं विक्षिप्त नहीं हूं बेटा, अब तक विक्षिप्त था। आज आरोग्य प्राप्त हुआ है, वह भी माता की कृपा से। उमा प्रसाद पिता की बातों का कोई अर्थ न समझ सका। बोला, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? काली किंकर बोले, बेटा, ये मेरा परम सौभाग्य है। जिस कुल में जन्मा हूं वह पवित्र हो गया। बाल्यकाल में काली मंत्र में दीक्षित हुआ। इतने वर्षों तक जो साधना और आराधना की वो निष्फल नहीं हुई। माता जगमयी कृपा कर छोटी बहू के रूप में स्वयं मेरे गृह में अवतरित हुई है।
पिछली रात्रि को स्वप्न में मुझे यही आकाशवाणी प्राप्त हुई है। मेरा जीवन धन्य हो गया। दयामयी एक मानवी थी, किंतु सहसा उसे देवी के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। उपर्युक्त घटना के पश्चात 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। इन 3 दिनों में यह संवाद दूर दूर तक फैल गया है। आसपास के अनेक ग्रामों से अनगिनत लोग प्रसिद्ध शाक्त जमींदार काली किंकर राय के भवन में दयामय रूपी आद्या शक्ति के दर्शन करने आए हैं। दयामयी का विधिवत पूजन प्रारंभ हो चुका है। धूप दीप जलाकर, शंख और घंटे बजाकर षोडशोपचार से उसका पूजन होता है। इन कुछ ही दिनों में दयामय के सम्मुख अनेक बलियां दी जा चुकी हैं, किंतु इन 3 दिनों से देवी के रूप में पूजी जाकर भी दयामय केवल रुदन कर रही है। उसने अन्न और निद्रा का त्याग कर दिया है। इस आकस्मिक और विचित्र घटना ने उसे इतना अभिभूत और अस्तव्यस्त कर दिया है कि वह विस्मृत कर चुकी है कि 2 दिन पूर्व वह इस घर की बहू थी, जो ससुर और जेठ के सम्मुख नहीं आती थी। अब उसके मुख पर घूंघट नहीं है। वह किसी की भी ओर शून्य दृष्टि से विक्षिप्त की भांति निहारती रहती है। उसका कंठ स्वर अत्यंत क्षीण हो गया है। रक्तवर्ण नेत्र सूज गए हैं और वेशभूषा भी अस्त व्यस्त है। अर्धरात्रि का समय है। पूजा कक्ष के एक कोने में घी का दीपक मंद मंद जल रहा है। मोटे कंबल की शैया पर रेशमी वस्त्र बिछा है, जिस पर दयामय लेटी है। शरीर पर एक मोटा शाल है। द्वार केवल बंद था, अर्गला नहीं चढ़ी थी। अत्यंत धीरे से वह द्वार खुलने लगा। चोर की भांति सतर्कता से उमा प्रसाद ने प्रवेश किया। द्वार बंद कर कुंडी लगा दी। उमा प्रसाद दयामयी की शैया पर आकर बैठ गया। उस भोर की घटना के पश्चात पत्नी के साथ ये उसकी पहली एकांत भेंट थी। दयामयी जाग रही थी। अपने स्वामी को देखकर उठ बैठी। उमा प्रसाद बोला, दया, ये क्या हो गया? आज 3 दिनों के पश्चात दया ने अपने स्वामी के मुख से स्नेह भरा शब्द सुना। इन 3 दिनों में केवल भक्तों के मामा के घोष से उसका हृदय मरुभूमि के समान शुष्क हो गया था। स्वामी के मुख से निकले इस दुलार भरे शब्द ने उसके प्राणों में जैसे सहसा अमृत वर्षा कर दी। दया ने स्वामी की छाती में अपना मुख छिपा लिया। उमा प्रसाद ने पत्नी के शरीर से शाल हटाकर उसे हृदय से लगा लिया। भरे हुए स्वर में बार बार कहने लगा, दया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दया निशब्द थी। उमा प्रसाद भी कुछ क्षण मौन रहा। फिर बोला, दया, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये बात सत्य है? तुम मेरी दया नहीं हो, तुम देवी हो। इस बार दया बोली, नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं। मैं तुम्हारी दया के सिवा और कुछ नहीं हूं। मैं देवी नहीं हूं, मैं काली नहीं हूं। यह सुनकर उमा प्रसाद ने व्याकुल होकर अपनी पत्नी का मुख चूम लिया। बोला, दया, तो फिर आओ हम यहां से पलायन कर जाते हैं। किसी ऐसे दूरस्थ स्थान पर जाकर रहेंगे जहां कोई हमारा पता न पा सके। दया बोली, वही करो। किंतु किस मार्ग से जाओगे? उमा प्रसाद बोला, वो सब मैं व्यवस्थित कर लूंगा, किंचित समय लगेगा। दया बोली, कब? कब? शीघ्र करो, अन्यथा मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। यदि मृत्यु न भी हुई तो मैं विक्षिप्त हो जाऊंगी। उमा प्रसाद ने ढांढस दिया, नहीं दया, तुम चिंता मत करो, बस 7 दिन धैर्य रखो। आज शनिवार है, अगले शनिवार की रात्रि को मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें लेकर गृहत्याग कर दूंगा। ये 7 दिन तुम आशा के सहारे काट लो, मेरी लक्ष्मी, मेरी प्रिय। दया बोली, ठीक है। उमा प्रसाद बोला, अब मैं जाता हूं, कहीं कोई आ न जाए। ये कहकर उसने पत्नी को भावपूर्ण आलिंगन दिया और विदा ली।
अगले दिन प्रातः जब दयामयी का पूजन प्राय पूर्ण होने को था, तब ग्राम का एक 80 वर्षीय वृद्ध लाठी के सहारे वहां उपस्थित हुआ। उसकी धंसी हुई आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। आते ही दयामयी को देखकर उसने अपने वस्त्र कंठ में लपेटे और उसके सम्मुख घुटनों के बल बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, मां, मैं जीवन भर तेरी पूजा करता आया हूं। आज मुझ पर भारी संकट है मां। आज अपने इस भक्त की रक्षा कर। दयामयी उस वृद्ध की ओर जड़वत निहारती रही। पुजारी ने पूछा, क्यों दादा, तुम पर क्या संकट आया है? वृद्ध ने कातर स्वर में कहा, मेरा पौत्र कई दिनों से ज्वर से जूझ रहा है। आज प्रातः वैद्य जी भी उत्तर दे गए हैं। यदि वो न बचा तो मेरा वंश ही लोप हो जाएगा। मेरी देहरी पर दीप जलाने वाला कोई शेष न रहेगा। इसीलिए माता के चरणों में उसके प्राणों की भिक्षा मांगने आया हूं। काली किंकर चंडी पाठ कर रहे थे। वे वृद्ध के संताप से अत्यंत द्रवित हुए और दयामयी के मुख की ओर निहार कर बोले, माता, इस वृद्ध के पौत्र को जीवन दान देना ही होगा। फिर वृद्ध से बोले, दादा, अपने पौत्र को लाकर माता के चरणों में डाल दो। काल के पिता की भी सामर्थ्य न होगी कि उसे यहां से ले जाए। ये सुनकर वृद्ध को अत्यंत ढांढस बंधा। वे अपनी लाठी के सहारे तीव्रता से गृह की ओर दौड़े। एक मुहूर्त के पश्चात वृद्ध अपनी विधवा पुत्रवधू की गोद में उस बालक को लेकर लौटे। दयामयी के चरणों के समीप शैया पर उस मृत प्राय बालक को लिटा दिया गया। पुजारी समय पर चरणामृत के पात्र से आचमनी द्वारा किंचित चरणामृत बालक के मुख में डालने लगे। बालक की माता, जो एक विधवा युवती थी, दयामयी की सखी थी, उसके पीड़ा से भरे मुख को देखकर दयामयी का हृदय द्रवित हो उठा। बालक की ओर निहार कर दयामयी के नेत्रों में अश्रु भर आए। वह एकाग्र मन से ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं देवी हूं, काली हूं या मानवी, जो भी हूं, इस बालक के प्राण बचा लो। दयामयी के नेत्रों में अश्रु देखकर जनसमूह उद्घोष कर उठा, जय मां काली, जय मां दयामयी। माता को दया आई है, मां की आंखों में जल है। काली किंकर दूने उत्साह और भक्ति के साथ चंडी पाठ करने लगे। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, बालक की अवस्था में सुधार होने लगा। संध्या से पूर्व सबने अपना मत प्रकट किया कि अब बालक के जीवन को कोई संकट नहीं है, इसे प्रसन्नता पूर्वक घर ले जाया जा सकता है। दयामयी के देवी होने का संवाद जितनी शीघ्रता से फैला था, उनके द्वारा मुमूर्षु बालक के प्राण रक्षा का समाचार उससे भी तीव्र गति से चारों ओर प्रसारित हो गया। अगले ही दिन भोर में एक अन्य व्यक्ति ने आकर दयामयी के चरणों में अपनी व्यथा सुनाई कि उसकी पुत्री 3 दिनों से प्रसव पीड़ा से व्याकुल है, लगता है वो न बचेगी। काली किंकर बोले, उसके लिए चिंता कैसी, माता का चरणामृत ले जाकर कन्या को पान करा दो, अभी आरोग्य प्राप्त होगा। वो व्यक्ति अश्रुपूरित नेत्रों के साथ दयामयी के चरणामृत का पात्र मस्तक पर धरकर ले गया। प्रहर बीतने से पूर्व ही संवाद मिला कि चरणामृत पान करते ही कन्या ने कुशलतापूर्वक एक राजपुत्र के समान सुंदर और सुलक्षणी पुत्र को जन्म दिया है। आज शनिवार है। आज उमा प्रसाद अपनी पत्नी को लेकर गुप्त रूप से पलायन करेगा। उसने समस्त प्रबंध कर लिए हैं, धन एकत्रित किया है। वह मुर्शिदाबाद, राजमहल या वर्धमान जैसे किसी निकटवर्ती स्थान पर नहीं जाएगा। वहां पकड़े जाने की आशंका है। वो नौका मार्ग से पश्चिम की ओर जाएगा, बहुत दूर। अभी गंतव्य का कोई निश्चय नहीं है, या तो भागलपुर या मुंगेर। वहां जीविका का कोई साधन खोजेगा। मार्ग के व्यय हेतु पर्याप्त धन उसके पास है। उसकी पत्नी के शरीर पर जो आभूषण हैं, उन्हें बेचकर कम से कम 2 वर्ष तक दोनों का भरण पोषण हो सकेगा।
क्या 2 वर्षों में उसे कोई कार्य प्राप्त न होगा? निश्चित ही होगा। पुरुषार्थ के लिए क्या कुछ असंभव है? इन सब विचारों में उमा प्रसाद का दिन व्यतीत हुआ। क्रमशः संध्या हुई। आज वह दयामयी की आरती देखेगा। आज तक एक बार भी नहीं देखी। जब शंख और घंटों की ध्वनि से चंडी मंडप गूंज उठता है और पूजन प्रारंभ होता है, तब उमा प्रसाद घर छोड़कर ग्राम के बाहर चला जाता था। आज दयामयी की अंतिम आरती है। आज वह देखेगा और मन ही मन मुस्कुराएगा। कल भोर में जब पुजारी जी सबसे पहले आकर देखेंगे कि देवी अंतर्ध्यान हो गई है, तब उनकी क्या दशा होगी? उमा प्रसाद इसी की कल्पना करने लगा। अर्धरात्रि का समय निकट आया। परिवार के समस्त जन निद्रा में लीन थे। चोर की भांति उमा प्रसाद ने अपनी शैया त्यागी। अंधकार में मंद पगों से वह पूजा कक्ष की ओर बढ़ा। अत्यंत धीरे से द्वार खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। कोने में वही घी का दीपक टिमटिमा रहा था। दयामयी की शैया पर उमा प्रसाद जाकर बैठ गया। दयामयी गहरी निद्रा में थी। सर्वप्रथम उमा प्रसाद ने स्नेहपूर्वक दयामयी के मुख का चुंबन लिया, फिर उसे थपथपाकर जगाया। निद्रा भंग होते ही दयामयी हड़बड़ाकर शैया पर उठ बैठी। उमा प्रसाद बोला, दया, इतनी निद्रा? उठो, चलो। दया ने विस्मय के साथ पूछा, कहां? प्रस्थान के समय तुम पूछ रही हो कहां? चलो, आज रात्रि नौका द्वारा हम पश्चिम की ओर निकल जाएंगे। दया कुछ क्षण मौन रहकर विचार करने लगी। उमा प्रसाद बोला, उठो, मार्ग में विचार कर लेना। सब प्रबंध पूर्ण है। चलो। ये कहकर उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी का हाथ थामा। दया ने सहसा अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, अब तुम पत्नी के भाव से मुझे स्पर्श मत करो। मैं देवी नहीं हूं, मैं केवल तुम्हारी पत्नी हूं। अब ये मैं स्वयं भी निश्चय के साथ नहीं कह सकती। ये सुनकर उमा प्रसाद खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो अपनी पत्नी के गले लगकर उसे चूमने ही वाला था, किंतु दयामयी सहसा उससे दूर हटकर बैठ गई। बोली, नहीं, संभवतः इससे तुम्हारा अमंगल होगा। इन शब्दों ने उमा प्रसाद पर जैसे वज्रपात कर दिया। बोला, दया, क्या तुम भी विक्षिप्त हो गई हो? दया बोली, तो फिर इतने लोगों के रोग कैसे ठीक हुए? क्या संपूर्ण देश के लोग विक्षिप्त हैं? उमा प्रसाद ने बहुत समझाया, अनुन्य विनय की, बहुत अश्रु बहाए, किंतु दयामयी के मुख से केवल यही शब्द निकले, नहीं, इससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। कदाचित मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, कदाचित मैं देवी हूं। अंत में उमा प्रसाद बोला, यदि तुम देवी होती तो ऐसी पाषाण हृदय न होती। क्या इतने पर भी तुम्हारा मन अचल और अडिग है? दयामयी अब रुदन करती हुई बोली, प्राणनाथ, तुम मुझे समझ नहीं पाए। उमा प्रसाद दयामयी की शैया त्याग कर कुछ क्षण विक्षिप्तों की भांति उस कक्ष में टहलने लगा। फिर अचानक दयामयी के निकट आकर बोला, क्या मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ था? दया बोली, वो तो हुआ ही था। यदि तुम देवी हो, यदि तुम साक्षात काली हो, तो फिर मैं तो महादेव हूं। अन्यथा तुम्हारे साथ मेरा विवाह कैसे संभव होता? इस प्रश्न का दया के पास कोई उत्तर न था। वह मौन रही। उमा प्रसाद ने पुनः कहना प्रारंभ किया, यदि तुम आद्याशक्ति भगवती हो, तो इस मर्त्यलोक में किसकी सामर्थ्य है जो तुमसे विवाह कर सके? चूंकि मैंने तुमसे विवाह किया है, इतने समय तक मैं तुम्हारे स्वामी के आसन पर अधिष्ठित रहा हूं। इसी से सिद्ध होता है कि मैं भी सामान्य मनुष्य नहीं हूं, मैं भी देवता हूं, मैं स्वयं महेश हूं। दयामयी बोली, यदि ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं।
देवी हो या मानवी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये सुनकर उमा प्रसाद को जैसे साक्षात स्वर्ग मिल गया हो। उसने अपनी पत्नी को हृदय से लगा लिया। बोला, चलो फिर हम प्रस्थान करते हैं। यहां जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारे और मेरे मध्य ये वियोग बना रहेगा। दयामयी बोली, तो फिर चलो। किंचित दूर पैदल चलने के पश्चात गंगा तट पर पहुंचकर नौका पर सवार होना था, किंतु कुछ दूर चलने के बाद दया सहसा रुक गई और पुनः बोली, मैं नहीं जाऊंगी। इस बार उसका स्वर अत्यंत दृढ़ था। उमा प्रसाद ने पुनः अनुन्य विनय और मानव नॉवल का क्रम प्रारंभ किया, किंतु इस बार कुछ भी फलदायी न हुआ। दया बोली, यदि मैं देवी हूं और तुम मेरे स्वामी महेश्वर हो, तो फिर हम दोनों यही रहते हैं, यहीं रहकर पूजा स्वीकार करते हैं। पलायन क्यों करें? इतने जनों की भक्ति को आघात क्यों पहुंचाए? मैं नहीं जाऊंगी, चलो लौट चलते हैं। उमा प्रसाद मर्माहत होकर बोला, तुम अकेली लौट जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। और वही हुआ। दया एकाकी अपने देवित्व की ओर लौट गई। उमा प्रसाद उस निशीत रात्रि के अंधकार में विलीन हो गया। अगले दिन उसका कोई अतापता न मिला। दयामयी के देवी होने पर सबका अटूट विश्वास था। केवल उसकी जेठानी हरसुंदरी यानी बालक की माता को विश्वास न था। प्रारंभ के उन 2-4 दिनों में बड़ी बहू ही दयामयी के विश्राम का एकमात्र आधार थी। प्रारंभ में जब स्वयं दयामयी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह देवी है, तब वो एक दिन बड़ी बहू के पास जाकर रो पड़ी थी। दीदी, ये मुझ पर क्या विपत्ति आ पड़ी? उन्होंने उत्तर दिया था, क्या करूं बहन, ठाकुर जी विक्षिप्त हो गए हैं। वृद्धावस्था में उनकी बुद्धि सठिया गई है। उमा प्रसाद के अंतर्ध्यान होने के पश्चात 2 सप्ताह बीत गए। तीसरे सप्ताह में बालक को ज्वर हो गया। दिन प्रतिदिन बालक सूखने लगा। वैद्य आए, किंतु काली किंकर ने उसे उपचार नहीं करने दिया। बोले, मेरे भवन में स्वयं साक्षात माता का अधिष्ठान है। न जाने कितने असाध्य रोग माता का चरणामृत पीकर ठीक हो गए, और मेरे अपने घर में रोग होने पर भला कोई वैद्य आकर उपचार करेगा? बड़ी बहू अपने पति तारा प्रसाद के सम्मुख गिड़गिड़ाकर रोने लगी, ओ जी, बालक को किसी वैद्य को दिखा दो, अन्यथा मेरा लाल नहीं बचेगा। वो राक्षसी, वो डाकिनी मेरे पुत्र को नहीं बचा पाएगी। उसकी क्या सामर्थ्य। तारा प्रसाद अत्यंत पितृभक्त थे। पिता का विश्वास और माता का विधान उनके लिए वेदों के समान पूज्य था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सावधान, ऐसी अशुभ बातें मुख से न निकालो, बालक का अनिष्ट होगा। माता जो करेंगी वही होगा। किंतु बड़ी बहू के प्रतिदिन के अनुनय और रुदन को देखकर कर्ता ने एक दिन दयामयी से पूछा, माता, बालक को जो व्याधि हुई है उसमें क्या किसी वैद्य की आवश्यकता है? दयामयी बोली, नहीं, मैं ही उसे स्वस्थ कर दूंगी। काली किंकर निश्चिंत हो गए। तारा प्रसाद भी निर्भय हो गए। बालक की माता ने एक दिन अपनी एक विश्वसनीय परिचारिका को कविराज के पास भेजा। व्याधि का संपूर्ण विवरण दे दिया। औषधि की याचना की। कविराज महाशय ने ये प्रस्ताव सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली और बोले, ठकुरानी से कहना, जब स्वयं शक्ति ने कहा है कि वही बालक को आरोग्य प्रदान करेंगी, तब मैं औषधि की व्यवस्था कर अपराधी नहीं बनूंगा। जिससे भी भेंट होती, बालक की माता रोकर कहती, अरे भाई, कोई तो औषधि बता दो, मेरा पुत्र नहीं बचेगा। सब यही कहते, अरे ऐसी बातें न कर, तुझे कैसी चिंता, तेरे घर में तो स्वयं आद्या शक्ति विराजमान है। बालक की व्याधि निरंतर बढ़ती गई। दया बोली, बालक को लाकर मेरी गोद में दे दो,
बालक को गोद में लेकर दया संपूर्ण दिवस बैठी रही। बालक किंचित स्वस्थ रहा, किंतु रात्रि होते ही पुनः उसकी अवस्था बिगड़ गई। दयामयी ने एकाग्र मन से संपूर्ण प्राणों से बालक को आशीष दिया, उसके शरीर पर हाथ फेरा, किंतु कुछ भी फलदायी न हुआ और बालक न बच सका। जब बालक की मृत्यु का संवाद भवन में फैला, तब तारा प्रसाद व्याकुल होकर दौड़ते हुए आए। दयामयी से बोले, ओ राक्षसी, बालक को लील गई, तनिक भी ममता न जागी तुझमें। बालक की माता पहले तो शोक में अत्यंत विह्वल हुई। जब किंचित चेतना आई, तब दयामयी को जो मुख में आया वे अपशब्द कहे। बोली, कैसी देवी, वह तो डाकिनी है। भला देवी कभी बालक का भक्षण करती है? काली किंकर सजल नेत्रों से दया की ओर निहार कर बोले, माता, बालक को लौटा दे, अभी देह नष्ट नहीं हुई है। लौटा दे मां, उसे पुनः जीवित कर दे। दया में फूट फूट कर रोने लगी। मन ही मन यमराज को संबोधित कर आज्ञा दी कि तत्काल बालक की आत्मा को उसके शरीर में लौटा दिया जाए। जब उससे भी कुछ न हुआ, तब उसने अनुन्य विनय की। आद्याशक्ति की मिन्नतें करने पर भी यमराज ने बालक के प्राण न लौटाए। तब स्वयं के देवी होने पर दया का अविश्वास अटल हो गया। आज उसकी पूजा अर्चना प्राय बंद ही थी। संपूर्ण दिवस कोई उसके निकट न आया। दया अकेली बैठी दिन भर विचार करती रही। संध्या हुई, आरती का समय आया। जैसे तैसे औपचारिकता मात्र आरती हुई। अगले दिन काली किंकर जब उठकर पूजा कक्ष में गए, तो देखा सर्वनाश। देवी ने अपने वस्त्रों को रस्सी की भांति बटकर उसे छत की कड़ी से बांधकर आत्महत्या कर ली थी। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।